Now coming toward fertilization and implantation. During copulation, like coitus, semen is released by the penis into the vagina. Insemination. The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. तो कॉपुलेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होगा, तो सीमेन जो है वो पेनिस थ्रू वजाइना में रिलीज होगा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली. जैसे ही स्पर्म वजाइना में एंटर होगा, वो मोटाइल जो स्पर्म है वो स्विम करेगा, रैपिडली स्विम करेगा एंड पास थ्रू द सर्विक्स. सर्विक्स में से पास होगा एंड एंटर इनटू द यूटेरस. उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, तो एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब की एम्पुलरी रीजन में चला जाएगा. द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. अब ओवम जो है वो ओवरी में से रिलीज होके वो भी एम्पुलरी रीजन में आ जाएगा. यहाँ पे स्पर्म जो है वो भी एम्पुलरी रीजन में आ जाएगा एंड ओवम जो है वो भी ओवरी में से रिलीज होके एम्पुलरी रीजन में आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं. ये डायग्राम में ओवरी रिलीज होके एम्पुलरी रीजन में आ जाएगा एंड ओवम जो है वो भी सर्विक्स में से यूटेरस में से चल के ऐसे स्विम करके एम्पुलरी रीजन में चला जाएगा. Now fertilization can only occurs if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. Fertilization process कब होगी, स्पर्म भी एम्पुलरी रीजन में आ जाएगा एंड ओवम भी एम्पुलरी रीजन में होगा, तभी जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी. अगर ओविडक्ट के कोई भी पार्ट में स्पर्म जाएगा या फिर ओवम होगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी. जब ओवम एम्पुलरी रीजन में होगा एंड स्पर्म भी स्विम करके एम्पुलरी रीजन में आएगा, तभी जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी. दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू अ फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. इसलिए सभी कॉपुलेशन प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी प्रोसेस नहीं होगी. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद अ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, तो स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टाइल करेगा एंड दोनों का फ्यूजन होगा. स्पर्म का न्यूक्लियस एंड ओवम का न्यूक्लियस जो है वो फ्यूजन होके जाइगोट बनेगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म comes into contact with zona pellucida layer of the ovum. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा, तो ये यहाँ पे ओवम है एंड ओवम का ये जोना पेल्यूसिडा लेयर है. यहाँ पे ये स्पर्म है एंड ये जोना पेल्यूसिडा में एंटर होगा and induce changes in the membranes that block the entry of additional sperm. जैसे ही ये स्पर्म जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आएगा, जो स्पर्म्स फर्स्ट जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में होगा वही ओवम को फर्टाइल कर सकता है, क्योंकि जैसे ही कोई एक स्पर्म जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आएगा वो अपनी वॉल जो है वो रिमूव कर देगी. इसलिए सभी स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टाइल नहीं कर सकते. दिस इट्स इंस्यूर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टाइल एंड ओवम. इसलिए कोई एक स्पर्म जो है वही ओवम को फर्टाइल कर सकता है. द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा. यहाँ पे ये जो स्पर्म है उसके हेड पार्ट में एक्रोसोम है. हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था कि स्पर्म सेल जो है उसके हेड पार्ट में एक्रोसोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम एंड एक्रोसोम कंटेन एंजाइम लाइक हाइएलिन
हाइल्यूरोडिनेज हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम है, एक्रोसोम में हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम है एंड ये एंजाइम ही वॉल को ब्रेक करेगा, ये जोना पेल्लुसिडा के वॉल को ब्रेक करेगा। एंड ये जो ओवम है उसका न्यूक्लियस ही, सिर्फ न्यूक्लियस ही ओवम में एंटर होगा, बाकी क्या जो पार्ट है हेड, मिडल पार्ट, टेल, ये सब रिमूव हो जाएंगी एंड यहाँ पे ट्यूब जैसा पार्ट बनेगा, न्यूक्लियस एंटर हो जाएगा एंड फ्यूजन प्रोसेस होगी एंड जाइगोट बन जाएगा। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द इंड्यूसेस the completion of the meiotic division of the secondary oocytes. The second meiotic division is also unequal and resulting in the formation of a secondary polar body and a haploid ovum like otid. तो हमें पता है कि जो ओवरी है उसमें सेकेंडरी oocytes जो है वो डिवाइड होके मियोटिक डिवीज़न होगा, उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न एंड उसमें क्या होगा तो एक जो है वो स्मॉलर फर्स्ट पोलर बॉडी होगी एंड दूसरी जो है वो सेकेंडरी oocytes बनेगा, क्योंकि अनइक्वल साइज के 2 सेल होंगे तो सेकेंडरी oocytes जो है वो फिर से मियोटिक 2 डिवीज़न होके 2 अनइक्वल साइज के सेल बनेंगी, उसमें एक सेकेंडरी पोलर बॉडी होगी एंड दूसरा जो है वो ओवम होगा। इस तरह ओवम जो है वो डेवलप होगा एंड ओवम जो है वो ऑलवेज हैप्लोइड होगा। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together form a diploid zygote. यहाँ पे क्या होगा तो स्पर्म का जो हैप्लोइड न्यूक्लियस है वो एंड ओवम का जो हैप्लोइड न्यूक्लियस है वो टुगेदर मीन्स फ्यूजन होके जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बन जाएगा। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट? जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। One has to remember that the sex of the baby has been decided at these stages itself. Let us see how. As you know, the chromosome pattern in the ह्यूमन फीमेल इज़ XX एंड दैट इन द मेल इज़ XY। तो हमें पता है कि स्पर्म सेल जो है उसमें क्रोमोसोम, स्पर्म सेल में क्रोमोसोम जो है वो उस पर पैटर्न कैसी होगी XX एंड ओवम मीन्स फीमेल गैमेट में क्रोमोसोम जो है स्पर्म जो है उसमें XY होगी क्रोमोसोम पैटर्न एंड फीमेल जो है उसमें XX क्रोमोसोम पैटर्न होगी। Therefore, all the haploid gametes produced by the female have the sex chromosome X, whereas in the male gamete sperm, the sex chromosome could be either X or Y. Hence, 50% of sperm carry the X chromosome, while the other 50% carry the Y. तो हमें पता है कि स्पर्म जो है मेल गैमेट जो है मेल गैमेट लाइक स्पर्म, उसमें क्रोमोसोम पैटर्न कैसी होगी स्पर्म में XX एंड फीमेल गैमेट लाइक ओवम, फीमेल गैमेट लाइक ओवम, उसमें क्रोमोसोम पैटर्न कैसी होगी मेल गैमेट में XY होगी एंड फीमेल गैमेट में XX होगी। तो फीमेल गैमेट जो है उसमें XX क्रोमोसोम पैटर्न है एंड मेल गैमेट में XY होंगी। तो मेल जो है उसमें 50% X क्रोमोसोम होंगे एंड 50% Y क्रोमोसोम होंगी। मेल में 50% X क्रोमोसोम होंगे एंड 50% Y क्रोमोसोम होंगी एंड फीमेल में X ही क्रोमोसोम पैटर्न होंगे। After fusion of the male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carrying or Y fertilize the ovum. The zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would form a male. You will learn more about the chromosome. वो चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने देख लिया था। That is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined
द फादर एंड नॉट बाय द मदर। मीन्स यहाँ पे सेक्स ऑफ द बेबी है वो फादर पे डिपेंड होगा, वो मदर पे नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स स्पर्म जो ओवम को फर्टाइल करेगा तो यहाँ पे फीमेल बेबी डेवलप होगी, क्योंकि ओवम जो है उसका एक्स क्रोमोसोम है एंड यहाँ पे यहाँ पे जो स्पर्म है उसका भी एक्स क्रोमोसोम होगा, तो यहाँ पे जो बेबी डेवलप होगी वो फीमेल होगी। अगर वाई स्पर्म ने ओवा को फर्टाइल किया तो यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम पैटर्न होंगी एंड यहाँ पे मेल बेबी जो है वो डेवलप होगी। इसलिए मेल एंड फीमेल बेबी डेवलप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो स्पर्म सेल है, क्योंकि स्पर्म सेल में एक्स टाइप्स के भी क्रोमोसोम होंगे 50% एंड 50% वाई टाइप्स के भी क्रोमोसोम होंगे। The meiotic division start as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage। यहाँ पे स्पर्म सेल जो है उसमें डिवीज़न, यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस हो गई, ओवा रिलीज हो गया, उसके बाद स्पर्म सेल जो है उसने फर्टाइल कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम ये है ओवम का, उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, उसके बाद क्लेवेज मीन्स जाइगोट डेवलप हो गया। जाइगोट डेवलप हो जाने के बाद ओविडक्ट में क्लेवेज प्रोसेस होगी, क्लेवेज हो जाएगी, क्लेवेज टूवर्ड द यूटेरस एंड दी forms 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल ब्लास्टोमियर। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाने के बाद जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जो है वो क्लेवेज होके 2 सेल बनेंगे, देन 4 सेल, देन 8 सेल, देन 16 सेल। 16 सेल हो गई एंड दिस सेल इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। यहाँ पे ये जो सभी सेल है सो दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोर्यूला। एम्ब्रियो में 8 to 16 सेल ब्लास्टोमियर जो है सो दी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोर्यूला। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मोर्यूला, 16 ब्लास्टोमियर सेल्स स्टेज इज कॉल्ड मोर्यूला। द मोर्यूला continue to divides and transform into blastocyst as it moves further into the uterus। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मोर्यूला जो है वो ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोर्यूला ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद ये मोर्यूला कहाँ पे जाएगा, तो यूटेरस में जाएगा। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। यहाँ पे ब्लास्टोमियर एंड ब्लास्टोसिस्ट बन गया, उसके बाद उसके सराउंडिंग वॉल बनेगी, न्यूट्रिशन वॉल, सो दैट इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। यहाँ पे ये जो वॉल है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट एंड द इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। यहाँ पे ये इनर सेल मास है। यहाँ पे देख लो, फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई, देन जाइगोट फॉर्मेशन, देन क्लेवेज 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोर्यूला। उसके बाद ईच मोर्यूला कंटेन ईच सेल इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। यहाँ पे ये ब्लास्टोमियर है, उसके बाद उसके सराउंडिंग वॉल बनेगी एंड दैट इज ट्रांसफर इनटू ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ट्रोपोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स उसके सराउंडिंग वॉल बन जाएगी, दिस वॉल इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। उसके बाद ये कैविटी बन गई एंड कोई एक साइड पे सेल बंच बन जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड इनर सेल मास। ये है इनर सेल मास। The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as the embryo। अब ये यूटेरस में आ गया ट्रोपोब्लास्ट। उसके बाद ये ट्रोपोब्लास्ट जो है वो इनर मोस्ट लेयर जो है यूटेरस की एंडोमेट्रियम उसके साथ अटैच हो जाएगा एंड उसके जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होंगे। डिफ्रेंशिएट हो जाने के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। After attachment, the uterine cells divide rapidly and cover the blastocyst। ये जो ट्रोपोब्लास्ट है वो इनर वॉल से अटैच हो गया, उसके बाद वो सेल मास जो है वो रैपिडली डिवीज़न होगा एंड ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो
पूरे ब्लास्टोसिस्ट को ऐसे कवर कर देगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन प्रोसेस. As a result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it's lead to pregnancy. यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट हो गया अब यूटेराइन में एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन प्रोसेस मीन्स एम्बेड हो गया एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी. ये इंडिकेट प्रेगनेंसी के लिए इंडिकेट करता है. तो हम लोग फिर से ये देख लेते हैं कि फिर से प्रोसेस देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम. पहले ओवरी में से ओवा रिलीज़ हो गया, एम्पुलरी रीजन में आ गया, उसके बाद स्पर्म रिलीज़ होके सर्विक्स में से यूटेराइन में से होके फैलोपियन ट्यूब में से होके एम्पुलरी रीजन में आ गए. ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कब होगी? जब ओवम भी एम्पुलरी रीजन में होगा एंड स्पर्म भी एम्पुलरी रीजन में चला जाएगा. यहाँ पे इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो गई, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा? तो स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होगा एंड जाइगोट डेवलप होगा. जाइगोट बन जाने के बाद क्लेवेज प्रोसेस होगी, मीन्स डिवाइड 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरुला स्टेज. उसके सराउंडिंग वॉल आ जाएगी एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट एंड ईच ब्लास्टोसिस्ट सेल इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर. ये सभी सेल जो है वो ब्लास्टोमियर है. उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की सराउंडिंग दूसरी वॉल आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट. ट्रोपोब्लास्ट आ गया, यूटेराइन में चला गया. उसके बाद एंडोमेट्रियम लेयर जो है उसके साथ अटैच हो जाएगा. ब्लास्टोसिस्ट में कोई एक साइड पे इनर सेल मास होगा. अब इम्प्लांटेशन प्रोसेस होगी. इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएशन होके एम्ब्रियो डेवलप होगा एंड ये ट्रोपोब्लास्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगा. उसके बाद एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो पूरे ट्रोपोब्लास्ट को कवर कर देगा एंड इस तरह इम्प्लांटेशन प्रोसेस होगी. तो ये हुआ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस. स्टूडेंट्स, अगर ये थियरी एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आ सकती है या फिर 4 मार्क्स में, तभी आप लोगों को ये डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा.